हिंदुस्तान की टीम ने चौथा टी20 मैच जीता और 3-1 से सीरीज अपने नाम की है। लेकिन आज जो फेटा लगाया, तोबा 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 तोबा, ऐसा लग रहा था होती ना कॉपी, यूं करो छक्का, यूं करो चौका, यूं करो छक्का, यूं करो चौका। तौबा 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 तौबा। साउथ अफ्रीका की ऐसी धुलाई कि बस भाई साहब जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। उनके बॉलरों को समझ नहीं आ रही थी कि कहां पे बॉल करें। ऐसे मार पड़ रही थी जैसे किसी चोर को नहीं पड़ती, ऐसे मार पड़ी है। और आपके बॉलर्स की इस कदर पटाई हुई है कि शायद ही आपको किसी ने इस तरह धोया हो कि 20 ओवर के अंदर आपने 283 रन खा लिए हो, और सबसे कम जिसकी इकॉनमी है वो भी 10 की है, वो भी 283 में छक्के ज्यादा लगे हैं, चौके कम लगे हैं। तो ये भी भारत है, ये तो साउथ अफ्रीका है ना। और साउथ अफ्रीका को किस तरह एम्बेरस किया उन्होंने इस सीरीज के अंदर, और सीरीज अपने नाम की है 3-1 से। टॉप क्लास बैटिंग जिसको बोलते हैं ना, बिल्डोज करना, डिमोलिश करना, बैटिंग सीखनी हो टी20 तो ये बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, संजू सैमसन और तिलक वर्मा की धमाकेदार नाबाद शतकीय पारियों की बदौलत भारत चौथे और आखिरी टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को 135 रन से हराते हुए 3-1 से श्रृंखला अपनाकर भारत ने 283 का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया। जवाब में साउथ अफ्रीका 18 ओवर 2 गेंदों में 148 रन पर ही सिमट गई। भारत ने 283 रन बनाते हुए टी20 अंतर्राष्ट्रीय में विदेशी सरजमी का अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। ये दक्षिण अफ्रीकी धरती पर किसी भी देश द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर भी था। संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 93 गेंदों में 210 रन की नाबाद साझेदारी निभाई, जो भारत के लिए इस फॉर्मेट में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी भागीदारी भी रही। अर्शदीप सिंह के शानदार शुरुआती स्पेल की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 10 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे और फिर पूरी टीम 18 ओवर 2 गेंदों में 148 रन पर ही सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत ही काफी खराब हुई। उसने तीसरे ओवर में 10 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इस विशाल स्कोर का पीछा करते हुए बल्लेबाजों का दबाव में आना लाजमी था। इस मैच के दौरान कई रिकॉर्ड टूटे, जिसमें सबसे खास रिकॉर्ड 2 भारतीय बल्लेबाजों का एक ही टी20 अंतर्राष्ट्रीय पारी में शतक जड़ना रहा। तिलक वर्मा ने महज 47 गेंदों में 9 चौके और 10 छक्के जड़े, जिससे वही टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय बने। पहले मैच में शानदार शतक जड़ने वाले संजू सैमसन ने 56 गेंदों का सामना करते हुए अपनी शतकीय पारी में 6 चौके और 9 छक्के जमाए। दोस्तों, संजू सैमसन और तिलक वर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। हिंदुस्तान की टीम ने चौथा टी20 मैच जीता और 3-1 से सीरीज अपने नाम की है और बड़ी अच्छी क्रिकेट, जबरदस्त क्रिकेट खेली है। इस यंग टीम के साथ मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में जाके जीतना इतना इजी नहीं था हिंदुस्तान के लिए, और उतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। एक ये क्यों होती है? जब आपका सिस्टम प्रोसेस अच्छा होना तो फिर आपको ऐसी परफॉर्मेंस नजर आती है, वो अप्रोच नजर आती है जीतने वाली। वो अप्रोच नहीं नजर आती कि मेन प्लेयर्स नहीं है, डरी हुई क्रिकेट खेले, ऐसे नहीं। इन प्लेयरों को खिलाया गया, एक्सपीरियंस दिया गया, और आज देखें कि वर्ल्ड कप की फाइनल टीम है साउथ अफ्रीका में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना। उनके बॉलरों को समझ नहीं आ रही थी कि कहां पे बॉल करें। ऐसे मार पड़ रही थी जैसे किसी चोर को नहीं पड़ती, ऐसे मार पड़ी है, और ऐसी बैटिंग का टैलेंट नजर आया। 2-0 किए हैं संजू ने, उससे पहले बैक टू बैक 100 किए हैं। ठक 100, अंदाजा लगा ले। टैलेंट और अप्रोच देखें, स्किल देखें कि ऐसे बैटिंग की जाती है। जब मोमेंटम बनता है तो फिर आप लूज नहीं करते, वो उस मोमेंटम को बढ़ाते हैं और बढ़ाते ही गए हैं, और 283 रन बना दिए। अभी 5 मैच पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और लास्ट 5 मैचों में 300 कर दिए संजू ने। अब कौन साइडलाइन करेगा इसको? कोई भी नहीं करेगा। क्या गिल आके करेगा? क्या जायसवाल आके करेगा? नहीं। अब इनमें से किसी एक को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने वो परफॉर्मेंस दिखा दी, अपनी जगह सिमट कर ली उसने, ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है। 283 में छक्के ज्यादा लगे हैं, चौके कम लगे हैं। 17 चौके 23 छक्के, आप अंदाजा लगा ले। अभिषेक शर्मा रो रहा होगा कि यार मैंने क्यों नहीं 100 किया इस सीरीज में। तीसरे टी20 मैच में भी मौका मिल गया था, आज भी मिल गया था, 36 पे आउट हो गया, और जिनको मौका मिला उन्होंने पूरा फायदा उठाया। एक सीरीज में 400, 4 मैचों में 400, यार ये कोई परफॉर्मेंस ऐसे बताने वाली नहीं है, अप्रिशिएट करने वाली है। और अपने
जैसा टैलेंट है, जैसे मौके दिए गए हैं, जो एक कॉन्फिडेंस दिया गया, वो नजर आया हिंदुस्तान की टीम में और इन प्लेयरों में। अभी इमर्जिंग कप में नजर ऐसी परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही थी तिलक वर्मा की। अगर इस ऐसी परफॉर्मेंस 50% दिखाता तो शायद इमर्जिंग कप भी जिता के जाता हिंदुस्तान वापस। वहां पे ऐसी अप्रोच, ऐसी दिलेरी, ये शॉट सिलेक्शन, स्किल वर्क, ये नजर ही नहीं आया तिलक वर्मा। क्या हो गया इंडिया की टीम में आके उसने ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दी है। कप्तान ने नंबर छोड़ा अपना, वो एक कॉन्फिडेंस, जो नंबर 1 कप्तान है, 3 पे खेल रहा है, तिलक वर्मा को खिलाया उसने, 3 पे आया, 200 कर दिए एक ही सीरीज में। 4 मैचेस की सीरीज में 200 कर दिए, एक मैच में 200 हो गए हैं। संजू का 100, तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा ने 41 बॉलों पे, 51 बॉलों पे संजू ने बना दिया। ये है क्लैरिटी, ये है बैटिंग। उसके बाद मैं कहता हूं कि रिकॉर्ड पार्टनरशिप 210 रन की कौन तोड़ेगा, कौन ऐसे खेलेगा। 2 बड़ी टीमें खेल रही हो, इतना कोई एक्सपेक्ट करता है कि इतना बड़ा टोटल बने, लेकिन इंडिया की यंग टीम ने बना दिया। 50 ओवर में बनाए सिर्फ 283 रन। नहीं सॉरी, 50 ओवर नहीं, 40 ओवर, नहीं सॉरी 40 भी नहीं, 16.5 ओवर में। अब मैं मजाक से हट के बात कर रहा हूँ। 16.5 ओवर इसलिए कह रहा हूँ कि 21 बॉलें डॉट भी खेली हैं, तो मिला के 20 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 283। पहले मैच के सेंचुरी मेकर और जिन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी 100 करे था, संजू सैमसन आप लोग बोलते हैं, मैं उन्हें बोलता हूँ संजू बाबा। उन्होंने सेंचुरी बनाई, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा तिलक वर्मा खेले, जिन्होंने पिछले मैच में भी सेंचुरी बनाई थी जब इंडिया ने 219 बनाए थे। आज उन्होंने 41 बॉलों में 100 करा था, जिसमें 6 चौके और 9 छक्के थे। वैसे तो 120 करे उन्होंने, और संजू बाबा ने 51 बॉलों में करे 100, जिसमें 6 चौके 8 छक्के थे। लेकिन इंडियन 109 बना के संजू बाबा नॉट आउट गए, जिसमें 56 बॉलें उन्होंने फेस करी, 6 चौके और 9 छक्के। और 120 तिलक वर्मा का हमने बता दिया आपको, 47 बॉल में 9 चौके और 10 छक्के। T20 में 210 रन की पार्टनरशिप, क्या बात है जी। मेरा ख्याल है कि पहले कभी इस तरह की पिटाई देखी नहीं होगी, लेकिन आज जो फेटा लगाया है, तौबा 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 तौबा। ऐसा लग रहा था होती ना कॉपी, यूं करो छक्का, यूं करो चौका, यूं करो छक्का, यूं करो चौका। अब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को धोया और बॉलिंग अप अटैक्स सुने। सबसे कम रन जिसको हुए वो जॉनसन है, सबसे कम जिसको रन हुए 10 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए, और ये सबसे कम है। उन्होंने 4 ओवर में 42 रन खाए जॉनसन ने, 4 ओवर के अंदर 42 रन 10.5 की इकोनॉमी के साथ। कोर्से के 3 ओवर में 43 रन है, 3 ओवर में 43, 150 प्लस भी ये बॉलिंग करते हैं। 14.33 की इकोनॉमी से इनको रन हुए हैं। सिर्फ पामला को 4 ओवर में 58 यानी ऑलमोस्ट 60 कह रहे हैं, 15 की इकोनॉमी बनती है, मगर इनको 14.5 की इकोनॉमी, 1 विकेट इन्हीं को मिली है। और सिंगलायन को 3 ओवर के अंदर 47 रन हुए हैं, 15.67 की इकोनॉमी से इनको भी रन हुए। महाराज को 3 ओवर में 42 हुए हैं, अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर, वर्ल्ड कप में भी खेले हैं, फाइनल खेले हुए, तगड़ा स्पिनर है उनका। 14 की इकोनॉमी से मार्करम को 2 ओवर में 30 रन हुए हैं, और 15 की इकोनॉमी से स्टब्स पार्ट टाइम बॉलर है, 1 ओवर में 21 रन हुए हैं इनको। और सोचिए 5.5 यानी अभी पावर प्ले खत्म होता 71 रन थे और एक ही आउट था अभिषेक शर्मा। और अगेन अभिषेक शर्मा ने भी 18 बॉलों पर 36 रन किए, 200 की स्ट्राइक बनती है। 3 बल्लेबाज खेले हैं, तीनों बल्लेबाज की ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट है, यानी 194 की है संजू सैमसन की, और बाकी सबने और 200 की इकोनॉमी के साथ खेले हैं अभिषेक शर्मा, और 255 के साथ तिलक वर्मा खेले। और आखिरी मैच में तो कहीं नजर ही नहीं आया ना साउथ अफ्रीका। आखिरी मैच में उनके बॉलर्स इतने तगड़े बॉलर्स की, और मिनिमम किसी की इकोनॉमी है तो 10 की इकोनॉमी है। 283 रन किए हैं एक T20 मैच में, और वो भी उनके घर में जाके, ये एक मैटर करता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।